सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको इसी तरह से वीडियो प्राप्त होती रहे। तो आज पंचम नवरात्र, माँ के पंचम स्वरूप स्कंद माता, स्कंद माता की पूजा की जाती है। तो इनका पंचम स्वरूप कि दुर्गा जी के आराधना करिएगा, माँ रानी सब अच्छा करेंगी, जगत जननी है। और सर्वप्रथम कुछ प्रश्न, उसके बाद स्वपन और अंक ज्योतिष की भी चर्चा। तो सीमा जी का प्रश्न है, एक तो उनका गृह निर्माण को लेकर के। तो कई बार ये होता है कि आप प्रश्न डालते हो तो अगले दिन की बजाय उससे अगले दिन हमारी नज़र में वो आता है, तो इस तरीके से कई बार लेट हो जाते हैं। तो कई बार आपने प्रश्न किया और अगले वीडियो में हम उसका उत्तर देते हैं, और कई बार हम उसको पढ़ने में थोड़ा विलंब से हैं, तो उससे अगले वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो उनका प्रश्न सीमा जी का कि गृह निर्माण, भवन का निर्माण, उनके घर, अपना भवन कब बनेगा, योग कब है, और धन की वृद्धि बरकत कम है, उपाय। सर्वप्रथम तो ये मान के चलिएगा कि आपके जीवन में सब कुछ देर से मिलेगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि ऐसी पड़ रही है केंद्र में बैठ करके लगन पर। तो ये चीज़ों को धीरे धीरे देते स्थायित्व के साथ है। और दूसरी चीज़, एक और चीज़, इनकी दृष्टि चतुर्थ भाव, मतलब आपके भवन, वाहन, गृह निर्माण पर पड़ रही है। हालांकि मित्र दृष्टि है, तो आपके भवन का निर्माण का योग बनेगा, किंतु पहले उपाय करिएगा। और आप आमदनी अठन्नी खर्चे वाला, रुपया वाला हिसाब आपका किताब हो रखा है, क्योंकि राहु षष्ठ में बैठ करके मंगल को देख रहे हैं, और मंगल केतु के साथ है, और वो भी द्वादश भाव में। तो देखिएगा यहाँ पर एक तो आपको करना क्या है, दुर्गा माँ की आराधना आरंभ करिएगा। दूसरी चीज़, आपको भूल कर भी कभी भी बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना है। और शनिदेव के लिए आपको तेल का दीपक, सरसों के तेल का दीपक पीपल के जड़ के नीचे जलाना है शनिवार को और सूर्यास्त के बाद। ये कार्य आप करिएगा। प्रभु ने चाहा तो जल्द ही गृह निर्माण आपका होगा। और हालांकि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय अपने जीवन में न लीजिएगा, चाहे वो धन कहीं लगाना हो, धन निवेश करना हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, जल्दबाजी में तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये कार्य आप करिएगा। दूसरा, राजेश जी का सेम प्रश्न है गृह निर्माण को लेकर के। तो आप का प्रश्न जो है उसके अनुसार, प्रश्न कुंडली के अनुसार अभी थोड़ा सा विलंब है, इंतज़ार करना पड़ेगा।
उपाय आप निरंतर करते रहिए तो आपको पीली चने की दाल का दान हर बृहस्पतिवार को करना है, सामर्थ्य अनुसार, और बुधवार को गाय को हरा चारा देना है। तो कोई भी प्रश्न हो निःशुल्क आप पूछ सकते हो। विलंब से उत्तर देते हैं लेकिन किंतु उत्तर जरूर देते हैं। बाकी प्रभु के हाथ में है, हम तो सिर्फ थोड़ी सी कोशिश है। तो चलिए अब स्वपन तृतीय पहर का और 1:36 स्वपन समाप्त। तो स्वपन कल्पना, इसमें हम देख पा रहे हैं कि पहले तो हमने 4 अश्व मतलब 4 घोड़े देखे, उसके बाद 4 साधु हमने हवन करते हुए देखे। हवन कर रहे हैं, हवन सामग्री डाल रहे हैं, आहुतियाँ डाल रहे हैं। तो ये स्वपन छोटे छोटे स्वपन है, बिल्कुल छोटे छोटे स्वपन हमने देखे। और अब आपकी दृष्टि, आपके विवेक के ऊपर, आप किस दृष्टि से इस कल्पना को देखते हो। तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी प्रश्न हो निःशुल्क आप पूछ सकते हो। धन्यवाद। आपके समक्ष दूरभाष मास्टर जी वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। दूरभाष के माध्यम से, चैट के माध्यम से कभी भी संपर्क आप साध सकते हो, किंतु अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। मतलब कई बार इनको बोलते हो अंक कौन सा है, तो ये कार्य ये नहीं करते हैं और तुरंत ब्लॉक भी करते हैं। और ये सिर्फ अंक ब्लॉक करने के लिए आप इनके पास जाया जाए तो आप कभी भी संपर्क साधिए।